प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्या। सवाल नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमें बताना है कि इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या फिर अशांत है, हमें भाग नहीं देना है। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लेना, प्रमेय संख्याओं के बारे में बताया था, शांत और अशांत संख्याओं के बारे में बताया कि बिना भाग के हम कैसे ज्ञात करते हैं शांत और अशांत संख्याओं का। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3125 के पहले क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखूँगा 3125। 3125 में किसका भाग जाएगा, 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, 625। फिर 625 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 125 आएगा। और 125 में फिर 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में 25 प्राप्त होगा। और 25 में फिर 5 का भाग दिया तो 5 पे गया, और 5 में 5 का भाग दिया तो कितना आया, 1 प्राप्त हुआ। तो ये क्या थे, इसके अभाज्य गुणनखंड थे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, कितनी बार 5 है, 5 बार 5 है, तो 13/5 अब मैंने कल वीडियो में बताया था, अगर 5 अकेला हो, उसकी पावर में भी कुछ हो, तो वह भी क्या कौन सी संख्या होती है, शांत संख्या होती है। ठीक है, तो अगर 5 के साथ कुछ और संख्या जैसे 2 हो तो भी वो क्या होती है, शांत होती है। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, और हम साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि इसका मान भी 1 है। तो ये 2 ही संख्या है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 की पावर 5 है। अतः इसे 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अतः दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार हमें ज्ञात करना है। दूसरा सवाल दे रखा है 17/8। हमें बताना है दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। तो जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 दे रखा है, ठीक है, 8 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आया, 4। और 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 2। और 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 17/2 × 2 × 2 हो गया। मतलब 17/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो इसके साथ में अगर आप लिखना चाहो तो 5 की पावर 0 भी लिख सकते हो। तो अब क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की पावर 3 है। अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 3 है। अतः इसे 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अतः दशमलव प्रसार
शांत है। सवाल नंबर 3 है 64 बटा में दे रखा है 455 और हमें बताना है इसको दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 455 के। अब 455 में किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 का 5 नहीं 45, 5 एकम 5। फिर 91 में किसका भाग जाता है पूरा पूरा, तो 7 का भाग जाता है, तो भाग गया 7 का कितना आया 13, और 13 में किसका भाग जाता है 13 का, तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 64 बटा में 5 × 7 × 13। अब देखो इसमें 5 तो है परंतु 2 नहीं है, उसके अलावा क्या आ गया 7 आ गया और 13 आ गया, 2 अलग अलग संख्या आ गई। तो 2 अलग अलग संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, क्योंकि 5 के अलावा और भी संख्या आ गई है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 × 7 × 13 है। इसे 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये हमें लिखना है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है 15 बटा में 1600। ठीक है, तो 1600 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो यहाँ मैंने लिखा 1600 में 2 का भाग दिया कितना आया 800 में 2 का भाग दिया 400 में 2 का भाग दिया 200 में फिर 2 का भाग दिया 100 आया, 100 में 2 का भाग दिया कितना आया 50 आया, और फिर 50 में 2 का भाग दिया 25 प्राप्त हुआ, और 25 में फिर 5 का भाग दिया 5, और 5 में 5 का भाग दिया 1 आ गया। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएंगे, 3 और 3 6। तो हम क्या लिखेंगे 15 बटा में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार 2 × 5 × 5 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 15 बटा में 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 है। तो हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 है। अतः इसे 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः दशमलव प्रसार शांत है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। 5 नंबर है 29 बटा में कितना है 343। तो 29 बटा में 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 7 × 7 × 7। तो क्या हो जाएंगे 29 बटा में 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो इस यहाँ पर ना तो 2 है न है 5 है, तो इसका यह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हर के अभाज्य
गुणनखंड 7 की पावर 3 है, अतः इसे 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। कहता है दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो इसमें देखो अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है, अतः इसे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत है। सवाल नंबर 7 129 बटा में दे रखा है 2 की पावर 2 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 है। तो इसमें देखो बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो देखो 5 की पावर 7 2 की पावर 2 है, परंतु 7 और एक्स्ट्रा संख्या आ गई, ठीक है। तो यह इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 संख्या होती फिर तो शांत होता, तीसरी संख्या तो इसको दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 है, अतः इसे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखो सवाल नंबर 8 है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसको पहले क्वेश्चन के रूप में बनाते हैं। कैसे, 6/15 दे रखा है, ठीक है। तो देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने आएगा, 2 × 3, और 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 3 × 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 को काट दिया, बचा क्या, 2/5, ये इसका सरल रूप है। अब देखो 2/5 में हर क्या है, 5 है, हर 5 है, अकेला ही है, तो इसे 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 की पावर 1 है, ठीक है। अतः इसे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार
शांत है। आप इसको आगे लिखना चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हैं, 2/5 इंटू 2/0। सवाल नंबर 9 है, तो इसको सरल रूप में लिखेंगे। 35 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो क्या आएगा, 5 इंटू 7 आएगा, ठीक है। और 50 के अभाज्य गुणनखंड करूँ, 2 का भाग दिया 25, फिर 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, और 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5, ठीक है। 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, सॉरी, ठीक है। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन क्या बना, 7 बटा में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5। अब देखो 2 और 5 दो ही संख्या है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अगर और कोई संख्या आ जाती तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता, अशांत हो जाता। तो हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है, अतः इसे 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। सवाल नंबर 10, 77 बटा में 210 है, तो हम पहले 77 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 11 आ जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड, और 210 है उसके अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो यहाँ लिखा 210, 210 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 105, और 105 में किसका भाग जाएगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो आएगा 35, और 35 में फिर 7 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5, और फिर 5 में 5 का भाग दिया तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बचा, 11 बटा में 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो एक 2 तो है, 5 भी है, परंतु हमारे पास में क्या आ गया, एक्स्ट्रा संख्या क्या आ गई, 3 आ गई। और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5 है, अतः इसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।